Okay, welcome students. This is class of ninth physics and today our topic is uniform motion and non-uniform motion. तो dear, सबसे पहले मोशन, तो मोशन आप पढ़े हुए हैं. इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन द कंडीशन ऑफ मोशन. मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है, मोशन की कंडीशन में है. फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है. मार्कर देखिए, अभी मार्कर की पोजीशन ये है और इसके सराउंडिंग में कौन है, ये बोर्ड है. ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये मार्कर अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. देख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि इस फिंगर से, इस बोर्ड से इस मार्कर की जो पोजीशन है वो रेगुलरली क्या हो रही है, चेंज हो रही है. देखिए, तो आप देखेंगे कि इस मार्कर की इस फिंगर से जो पोजीशन है, अपने सराउंडिंग से जो पोजीशन है वो रेगुलरली क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो मार्कर किस कंडीशन में है, मोशन की कंडीशन में. अब मोशन दो तरीके का होता है बेटा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन. वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, अब क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डियर यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मतलब आपको वैसे भी मालूम होगा. यूनिफॉर्म आपका, हम स्कूल का क्या बोलते हैं, आपका आप यूनिफॉर्म का है. यूनिफॉर्म मतलब एक समान. ठीक है, हमारे जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबकी यूनिफॉर्म क्या होती है डियर, सेम होती है. किसी एक स्कूल के सारे बच्चों की जो ड्रेस होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है. यानी कि एक जैसा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन बोले तो एक जैसा मोशन. इसको समझते हैं ये होता क्या है. सपोज करो ये एक रोड है और इस रोड में यहां पर एक पेड़ है. ठीक है, और यहां पर एक क्या भी है, इसके पेड़ से बिल्कुल सट के लगी हुई है एक कार है. ठीक है, एक कार है और ये मूव कर रही है. ठीक है, इसकी पोजीशन क्या हो रही है, कार की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ट्री. अभी कार यहां पर है, कुछ देर बाद मैंने देखा कि ये कार कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई. कुछ देर बाद देखा मैंने ये कार कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई. तो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, इस कार की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ट्री क्या हो रही है डियर, चेंज हो रही है. कार कहां की ओर मूव कर रहा है, आगे की ओर कार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. मैंने इसके लिए एक टेबल बनाई हुई है. इस टेबल में ऊपर मैंने लिखा है टाइम. टाइम किस में मेजर कर रहा हूं, सेकंड में. और नीचे लिखा हुआ है डिस्टेंस. डिस्टेंस किस में मेजर कर रहा हूं, मीटर में. ठीक है, अब देखिए, जब कार चलना शुरू नहीं हुई थी, यानी कि जब कार रेस्ट में है, तो बिल्कुल पेड़ से सटी हुई है ये कार. तो पेड़ से इस कार की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0. और कार अभी चलना शुरू नहीं हुआ है, यानी कि हमने स्टॉप वॉच को दबाया नहीं है. ठीक है, स्टॉप वॉच दबाया नहीं है, तो उस समय पे टाइम भी क्या है, 0. ठीक है, अब हमने गाड़ी स्टार्ट की और साथ ही साथ स्टॉप वॉच भी शुरू किया. तो हमने देखा कि टाइम जैसे ही 1 सेकेंड हुआ, टाइम कितना हुआ, 1 सेकेंड. हमने ये देखा कि ये कार यहां से यहां पहुंच गई और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, 5 मीटर. कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, 5 मीटर. ठीक है, फिर हमने देखा फिर अगला 1 सेकेंड हुआ, यानी कि टोटल हो गए 2 सेकेंड जब से मोशन हुआ. ठीक है, और कार यहां से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गई. ठीक है, तो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 10 मीटर. फिर हमने देखा कि कार यहां पहुंच गई है. ठीक है, और कार की यहां से जो डिस्टेंस है इस ट्री से, पहले कार की फर्स्ट पोजीशन की डिस्टेंस 0, फिर यहां पर पहुंची तो यहां से डिस्टेंस 5 मीटर, फिर यहां पर 10, फिर हमने देखा यहां पर 15 मीटर है. ठीक है, और ये अगले 1 सेकेंड की बात है, तो अगले सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 15 मीटर. तो आप यहां पर एक पैटर्न देख रहे होंगे कि अगर हम देखें कि फर्स्ट सेकेंड में कितना मूव हुई, फर्स्ट सेकेंड में मूव हुई डियर. देखिए, टाइम जैसे ही 0 से 1 हुआ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 5 मीटर. अब बताइए अगले 1 सेकेंड में, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंटरवल क्या है, 2 - 1 यानी कि 1. 10 - 5 कितना, 5. यानी कि सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 5 मीटर.
फिर जैसे 3, जैसे ये देखिए पहले सेकंड पे यहाँ पे थी, दूसरे सेकंड पे यहाँ पे है, ये फर्स्ट सेकंड, ये 0 है, ये फर्स्ट सेकंड, हाँ ये सेकंड, ये 3, ये थर्ड सेकंड पे यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, पहले मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर देता हूं आपको। जब स्टॉप वॉच शुरू नहीं हुई थी तो कार यहां पर थी, यानी कि टाइम क्या है 0 है। जब जैसे स्टॉप वॉच शुरू की, टाइम जैसे ही स्टॉप वॉच में कितना हुआ 1 सेकेंड, तो कार हमने देखी यहां से कहां पहुंच गई, यहाँ। फिर जैसे ही टाइम एक और बढ़ा तो हमने देखा कार यहां से यहां पहुंच गई। फिर जैसे ही टाइम और बढ़ा तो हमने देखा 3 सेकेंड में कार यहां है। ठीक है, 1 2 3 टाइम ऐसे लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और देखिए पहले वो जब यहीं पर थी तो ट्री से इसकी डिस्टेंस कितना 0। फिर जैसे 1 सेकेंड हुआ, ट्री से इसकी डिस्टेंस 5 मीटर। फिर जैसे 2 सेकेंड हुआ, ट्री से कार की नई पोजीशन की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर। जैसे ही टाइम 3 सेकेंड हुआ, कार की जो नई पोजीशन है उसकी डिस्टेंस हुई 15 मीटर। ठीक है, यानी कि बताइए पहले सेकंड में कितना चली 5 मीटर। अब देखिए यहां से यहां तक कितना टाइम हुआ है 2 - 1, यानी कि 1 सेकेंड ही तो हुआ है। ठीक है, 1 सेकेंड इंक्रीज हुआ टाइम। और कितना ट्रेवल किया, यहां से यहां 10 है, यहां से यहां 5, तो ये कितना हुआ 5 मीटर, ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस भी 5। अब यहां से यहां टाइम कितना वेरी हुआ भाई 1 सेकेंड, पहले टाइम था 2 सेकेंड, अब टाइम कितना हुआ 3 सेकेंड, तो टाइम कितना इंक्रीज हुआ 1 सेकेंड। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये ट्री से 15, और पुरानी पोजीशन इसकी 10 मीटर पे है ट्री से, तो ट्री यहां से अपनी पुरानी पोजीशन से नई पोजीशन पे आने पे फिर कितना ट्रेवल किया है 5 मीटर। समझ में आई बात इतनी? तो अगर हम देखें कि फर्स्ट सेकेंड में वो कितना ट्रेवल किया 5, अगले सेकंड में भी कितना ट्रेवल किया वो 5, और अगले सेकंड में भी कितना ट्रेवल किया 5, थर्ड सेकंड में भी कितना ट्रेवल किया 5 मीटर डिस्टेंस। तो आपको दिख रहा है कि ईच सेकंड में हर एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 मीटर। समझ में आई बात इतनी? कार हर एक सेकंड में, ये देखिए पहले सेकंड में 5 मीटर, अगले एक सेकंड में 5 मीटर, अगले एक सेकंड में 5 मीटर, हर एक सेकंड में, ईच सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कार 5 मीटर। ठीक है, हमेशा वो हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 5 मीटर। तो कार का जो मोशन है वो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब यहीं से आप कहेंगे, देखिए ना, हर समय हर एक सेकंड में डिस्टेंस क्या ट्रेवल कर रही है, सेम बोले तो यूनिफॉर्म। ठीक है, और यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यानी कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आई बात इतनी? तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या बन गई, तो हम यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन if it covers equal distances in equal interval of time. ठीक है, if it travels equal distances in equal interval of time, then the motion of the car is called uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया? यानी कि हर एक टाइम इंटरवल में, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म, सेम डिस्टेंस, इक्वल। ठीक है, पहले जितना पहले टाइम इंटरवल में, पहले ये है टाइम इंटरवल, समझ रहे हैं? ये पहले 0 था टाइम, अब ये यहां से यहां टाइम इंटरवल क्या है, 0 से क्या हुआ 1, ये 2 - 1 करोगे तो टाइम इंटरवल देखिए टाइम रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, और टाइम इंटरवल कितने का बना रहे हैं हम 1 सेकेंड का। देखिए हर एक सेकेंड में 1 - 0 1 सेकेंड, 2 - 1 1 सेकेंड, 3 - 2 1 सेकेंड। ठीक है, और यहां पर देखना 5 - 0 5, 10 - 5 5, 15 - 10 5। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि टाइम इंटरवल देखें तो पहले वाले टाइम इंटरवल 1 - 0 में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 5 - 0, यानी कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर। फिर अगला टाइम इंटरवल देखिए 1 से लेके 2, यानी कि 2 - 1, यानी कि कितना 1 सेकेंड, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 - 5, यानी कि कितना 5 मीटर। अगला टाइम इंटरवल देखेंगे 3 - 2, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 15 - 10,
यानी कि अगले 1 सेकेंड में भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर। तो आपको दिख रहा है ईच सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि आप ये समझिए कि वो एक ही स्पीड से, कार जो है एक ही स्पीड से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। समझ में आइए। जैसे आप और जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, आपको बताना है उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है। एक लड़का दौड़ रहा है, एक लड़का दौड़ रहा है, ठीक है, यहां से वो रन करना शुरू करता है, ठीक है। हमने देखा कि 5 सेकेंड बाद हर एक चलो पहले सेकेंड में वो 4 मीटर 5 मीटर चलो 10 मीटर रन करता है। फर्स्ट सेकेंड में कितना रन करता है, 10 मीटर, ठीक है। यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। कितना डिस्टेंस, यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लिया उसने, 1 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल की, 10 मीटर। फिर यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लिया है, फिर से 1 सेकेंड लिया है, और टोटल टाइम कितना हो गया है, 2 सेकेंड। ये बात समझना, ठीक है। यहां से यहां पहुंचने में टाइम लिया 1 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर। यहां से यहां पहुंचने में फिर कितना टाइम लिया, 1 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहां से यहां पहुंचने में फिर 10 मीटर। फिर यहां से यहां पहुंचा, ठीक है, टाइम लिया फिर 1 सेकेंड, और डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर और 10 मीटर आपको दिख रहा है। पहले एक सेकंड में यहां से यहां पहुंचा, अगले एक सेकंड में यहां से यहां, और अगले एक सेकंड में यहां से यहां, और हर एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर। तो इसका मोशन कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आई बात। अगर हम बात करें कि टोटल कितना टाइम लिया, तो यहां से यहां पहुंचने में 1 सेकेंड, फिर यहां से यहां पहुंचने में 1, टोटल कितना 2, फिर यहां से यहां पहुंचने में 1, टोटल कितना 3। तो टोटल टाइम लिया है 3 सेकेंड, और टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है यहां से यहां पहुंचने में 10, यहां से यहां 10, और यहां से यहां 10, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है 30 मीटर। पहले सेकंड में कितनी ट्रेवल की है, फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर। शुरुआत से 2 सेकंड में यहां से 1 सेकंड, यहां से यहां 1 सेकंड, यहां से यहां, टोटल 2 सेकंड में कितनी, टोटल 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 20 मीटर। टोटल 3 सेकंड में, टोटल में और टाइम इंटरवल में डिफरेंस समझना, टोटल 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 मीटर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर, टोटल 2 सेकंड में 20 मीटर, टोटल 3 सेकंड में 30 मीटर। बट ईच सेकंड में, मतलब कि हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हर एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यानी कि टाइम इंटरवल देख रहे हैं आप, 1 1 1, यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लिया, 1 सेकेंड, यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लिया, 1, यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लिया, 1, और हर बार डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर। तो इसका मोशन कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो आपका डेफिनेशन बन गया कि इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal interval of time, then the object is called in the condition of uniform motion। ठीक है, equal interval of time में equal distance अगर क्या करता है, ट्रेवल करता है। अब हम दूसरी बात करते हैं डियर, ठीक है। यूनिफॉर्म समझ जाना है, यानी कि स्पीड क्या रखी हुई है उसने, सेम रखी हुई है, ठीक है। और यहां एक कंडीशन जरूरी है कि आपका जो टाइम ऑफ इंटरवल है वो काफी छोटा बनाना है। टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, काफी छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस या फिर डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the object is called then the motion of the object is called non uniform motion। for example कोई एक बस है, वो बस एक क्राउडेड, मतलब कि
काफी भीड़ भाड़ वाले क्राउडेड रोड में क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, एक बस इज मूव्स इन अ क्राउडेड रोड। ठीक है, रोड में काफी भीड़ भाड़ है। ठीक है, तो उसका जो मोशन होता है, उसका जो मोशन होगा वो 100% है, कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि जहां पर उसको रोड खाली दिखेगी तो वो गाड़ी की स्पीड तेज करेगा और कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, और जहां पर काफी ज्यादा भीड़ है वहां पर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि स्पीड को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। तो ऐसा मोशन कैसा मोशन कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एक बस है, वो पहले सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने, 4 मीटर। और अगले एक सेकंड में, ये यहां से यहां अगले एक सेकंड में, ठीक है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डियर। पहले सेकंड में तो यहां से यहां पहुंचने में एक सेकंड, यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लिया हुआ है, 1 सेकंड। यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लिया हुआ है, 1 सेकंड। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 4 मीटर। यहां से यहां पहुंचने में डिस्टेंस फिर टाइम फिर से 1 सेकंड लिया। यहां से यहां पहुंचने में टाइम फिर से 1 सेकंड लिया, लेकिन इस बार डिस्टेंस उसने 7 मीटर ट्रेवल की। खाली होगी रोड इस पोर्शन में, तो इस बार उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 7 मीटर। ठीक है, अगले एक सेकंड में यहां से यहां पहुंचने में फिर 1 सेकंड लगाया। ठीक है, इस पुरानी पोजीशन से न्यू पोजीशन में पहुंचने के लिए फिर से 1 सेकंड लिया, और इस बार डिस्टेंस ट्रेवल की आपका 8 मीटर। तो आपको दिख रहा है कि इसका जो मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए, टाइम इंटरवल की बात हम करें तो देखिए, यहां से यहां पहुंचने में भी 1 सेकंड लिया, यहां से यहां पहुंचने में भी 1 सेकंड, यहां से यहां पहुंचने में भी 1 सेकंड लिया हुआ है। टाइम इंटरवल तो क्या है, सेम। लेकिन पहले टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर, दूसरे टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस ट्रेवल किया 7 मीटर, और अगले एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 8 मीटर। यानी कि हर ईच सेकंड में वो अलग अलग डिस्टेंसेस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसा मोशन कैसा मोशन कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, टाइम इंटरवल तो क्या है, इक्वल। ठीक है, बट डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है, डिफरेंट डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसा मोशन कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे, if an object covers unequal distances or different distances in equal interval of time, then the motion of the object is called non-uniform motion। समझ में आई बात? तो कंक्लूड कर रहा हूं बात को, अगर एक ही स्पीड में चल रहा है, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है वो एक ही स्पीड में चल रहा है, तो उसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। और वो हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। जैसे एक कार है, वो ईच सेकंड में 5 मीटर चलती है। पहले सेकंड में भी 5 मीटर चली, अगले एक सेकंड में भी 5 मीटर चली, अगले एक सेकंड में भी 5 मीटर चली। ईच इंटरवल ऑफ ईच सेकंड में, ईच इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है, तो मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। और अगर आपका डिफरेंट टाइम इंटरवल में, सॉरी सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस, तो टाइम इंटरवल तो क्या है डियर, सेम है, लेकिन डिस्टेंसेस क्या कर रहा है, डिफरेंट ट्रेवल कर रहा है, तो मोशन कैसा कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, काम कम करा रहा हूं डियर। ठीक है, नोट्स आज का आज ही कंप्लीट कर लेना।